हो गए हैं सब। हाँ गैस तो या ये सब गाइस आप वेट कर करो लो, फिर। वेट कर लो, 5 मिनट वेट कर लो। चलो लेट्स वेट। शायद कंटिन्यू करो। हेलो। जी जी सप्तान। जी शायद कंटिन्यू करो। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा था R2R टूल के बारे में। और टूल के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे बता देते हैं कि हमारे पास कितनी अमाउंट है वॉलेट के अंदर, ट्रेड के अंदर नहीं। हम इसे अपने वॉलेट की अमाउंट बता रहे होते हैं। इसे हमने कहा कि हमारे पास $100 वॉलेट में है, हम उसमें से $20 का रिस्क कर सकते हैं। और अब मैंने आपके साथ ये ट्रेड एक शेयर की है जो लास्ट टाइम, वो कुछ ऐसी थी कि मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ एंट्री दी थी इस जगह के ऊपर, स्टॉप लॉस आपका इस जगह पे था, और टीपी मेरा ये था। आपको इतना तो क्लियर है ना कि मेरा टीपी कहाँ है और मेरी स्टॉप लॉस और हर चीज मैंने आपको कहाँ कहाँ पे मेंशन की है, तो मुझे आप उम्मीद है कि समझ आ ही गई होगी। और अब आपने सबसे पहले आना है, किसी भी ट्रेड मेरी है या किसी और की है, अपने लिए आप लोगों के लिए ये सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, कि आप आए, ये टूल लें और उसको उसके टारगेट पॉइंट पे, उसके स्टॉप लॉस पे, एंट्री पे एग्जैक्ट ला के रखें। और अब उस टूल से पूछें कि वो आपको क्या कह रहा है। ये रिस्क मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी की है, जो अभी तक एक लोगों को, मुझे नहीं लगता कि पता है। बहुत बहुत टाइम गुजर गया हुआ है, इतनी आसानी से ये चीजें कोई नहीं समझाता, इतने प्यार से कोई नहीं बताता। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना लॉस नहीं करें। और ये जो बेतुकी अन्यवाह आप उसमें अमाउंट या पार्शली, कभी 20x के ऊपर आपने $2 डाल दिए और कभी 8x के ऊपर आपने $150 डाल दिए, आपको क्या पता उसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। आपको ये आपका दोस्त बताएगा कि अगर आपने एक ट्रेड ली है जिसके अंदर आप यहाँ पर 100 में $20 का लॉस बुक कर सकते हैं, तो आपका ये जो R2R टूल है ना, ये आपको गाइड कर देगा कि आप इसमें कितनी अमाउंट डालेंगे और कितना आपको लॉस होगा और कितना आपको प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे आएंगे, किसी भी ट्रेड होगी, आप ला के ये टूल ऊपर रखेंगे, इसको अपना अमाउंट साइज बता देंगे। वो हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। ये आपको बता देगा कि आपके इस स्टॉप लॉस के ऊपर आपके 80 मतलब $20 जाएंगे। आपका ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आसमान पे भी चला जाए ना, आपके $20 ही जाने हैं। इसको कम करेंगे ना, तो यहाँ पे भी 20 ही जाने हैं, इधर 20 जाने हैं, इधर भी 20 जाने हैं। आपको अपने स्टॉप लॉस से हमेशा कंसर्न होगा कि वो कहाँ पर है, बड़ा है या छोटा है। आपके 20 जाने हैं, ये आपने पहले सोच लिया होगा कि आपके 20 जाने हैं इस ट्रेड में। ये जो आप जब नीचे की तरफ करेंगे ना, तब आपका प्रॉफिट, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बढ़ता जाएगा। जब इसे मैं कम करूंगा तो ये कम होता जाएगा। लेकिन आपकी क्वांटिटी सिर्फ इस चीज से ये कम और ज्यादा बताएगा आपको। आपका स्टॉप लॉस इधर है ना, इस हाई, ये लास्ट चीज, ये वाला जो है इसके ऊपर होगा, तब भी आपके 20 ही जाने हैं, ठीक है, वो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ये चेंज कर देगा, 0.9161 होगी यहाँ पे क्वांटिटी। और अगर स्टॉप लॉस इसका आप इस हाई, लास्ट हाई के ऊपर और कर देंगे, तो आप ये देखें यहाँ पे क्वांटिटी इसने कम कर दी है। अगर वो कह रहा है कि अगर इतनी लगाओगे अमाउंट तब भी 20 जाने हैं, यहाँ पर रखोगे तब भी 20 जाने हैं, इधर रखोगे तब भी 20 जाने हैं। टारगेट पॉइंट आप ऊपर कर दो, नीचे कर दो, तो वो आपका सिमिलर ही रहेगी यहाँ पर ये क्वांटिटी। तो इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए, को मैं बता सकता हूँ, या हमारे पास कोई ये टूल्स वगैरह प्रोवाइड
कर सकते हैं कि जब आप लाके उसको बता रहे हो कि मेरे पास 100 है, मैं 20 गंवाना चाहता हूँ, 20 30 40 जितना तो मुझे कमा के दे सकता है वही तो मुझे कमा, ये आपको टूल आपको फौरन बता देगा। इतनी क्वांटिटी डाल दो और आपके 20 जाएंगे, और आपके पार्शली कितनी, ये 3.16 का रेशो है, तो 20 आपको 60 62 डॉलर्स आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको वैल्यूएबल लगती है ट्रेड कि आप इसमें 20 गंवाने के इरादे रखते हैं, और 20 30 40 जिधर आपकी वही पार्शली बुक करने वाली बात है कि आपकी ये एक मिड रेंज है, आपके यहाँ पे लास्ट प्रीवियस हाइज है, आप यहाँ पर एक बुक कर लें, आप यहाँ पर बुक कर लें, यहाँ पे बुक कर लें, ये आपके ऊपर है। और आपके लिए एक प्रो टिप ये है, आपकी जिस टाइम भी ROI की बात करने लगा हूं मैं, वो 50% से क्रॉस कर जाए ना, आपने यहाँ पर एंट्री ली है, आप यहाँ पे ट्रेड थोड़ी सी यहाँ पे आई है, आपके वो 20x है 30x है, ये लेवरेज वाली कहानी भी आपको किसी दिन मैं समझा दूंगा, और ये आपको मैं साबित करूंगा कि लेवरेज इज अ स्कैम। ठीक है, अभी मतलब बहुत लंबा सेशन हो जाएगा और मुझे भी जाना है, वरना मैं आपको ये लेवरेज वाला कहानी जो है ना समझाता और बताता। आप यहाँ पर लाएं, इसके अंदर इतनी क्वांटिटी डालें और फिनिश। अगर आप लोग सोचते हैं कि मुझे इसके अंदर $40 गंवाने हैं, ठीक है, और ये ट्रेड मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं 100 में से 40 उड़ा सकता हूँ अपना, तो आप यहाँ पर अगर जितने की आप रिस्क बियर कर सकते हैं, आप इसे 40 कह दें, या आपके $40 को यहाँ पे लॉस कर दे बता देगा, आपको कह रहे हैं यहाँ पे 0.82 इसमें डाल दो अपनी ट्रेड के अंदर। आपने मार्जिन नहीं डालना, ये क्वांटिटी बताता है, आपको मार्जिन नहीं बताता। आप वहां पे जब एक्सचेंज के अंदर जाते हैं ना, तो वहां पर आपको ये बता रहा होता है, एक ऑप्शन होता है वहां पे साइड के ऊपर, आप उसे देखें, वहां पे पूछेगा कि ईथ की क्वांटिटी या यूज USDT, तो आपने वहां पे क्वांटिटी यूज करनी है 0.823। जिस टाइम आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपका अगर एसएल हिट होगा तो आपके $40 उड़ जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो आप ये नीचे देख रहे हैं 266 आपको प्रॉफिट शो हो रहा है। कि उस रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो की बात हो रही थी, अगर 40 जाएंगे तो उसका 3% का आप रिवॉर्ड है, वो उसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो आपका उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अभी भी अगर किसी भाई को कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे जरा पूछ सकते हैं, सवाल करें। ये बिल्कुल फ्री है, आप इस पे ट्रेडिंग व्यू पे आए, ठीक है, इस साइड के ऊपर ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो आपका चेक ब्लॉक है, इसके अंदर पहला और दूसरा टोल है लॉन्ग पोजीशन का, ये शॉर्ट पोजीशन का, आपने लॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि आपका स्टॉप लॉस रेड एरिया जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ये स्टॉप लॉस एरिया है आपका, ये टारगेट पॉइंट ऊपर है, और ये साइड में मेंशन कर रहा है ये टारगेट है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। रेड से रेड मैच हो रहा है, ये ब्लैक लाइन है यहाँ पे, इस ब्लैक लाइन से ये मैच हो रहा है, ये ग्रीन है, ग्रीन का अपर, क्योंकि टीपी हमारा जाहिर बात है लॉन्ग का ऊपर होगा, तो ये आपको ये बता रहा है कि ये टीपी है, ये एंट्री है, ये एसएल है। और इसी तरह ही ये आपको शॉर्ट पोजीशन में आप जाएंगे तो आपको शॉर्ट पोजीशन में बताएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसे नीचे करें, ये आपको बता रहा है कि आपकी पार्शियल, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका टारगेट पॉइंट है। इसी तरह आप शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टूल में आएंगे, खोलेंगे, उसे अपना वॉलेट साइज बताएंगे, आप उसको अपना लॉस बताएंगे और ओके करेंगे, आपको यहाँ पे वो क्वांटिटी मेंशन कर देगा। आप जाके सिंपल उसे पुट करें और सो जाएं। आपको ये ऑलरेडी ही पता है कि मेरे अगर उड़े तो 20 उड़ने हैं, नहीं तो हमें सुबह उठूंगा मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, अगर नहीं होंगे तो 20 चले जाएंगे। क्यों? आपने पहले ही सोच लिया हुआ है। जब आप अन्य बात उसके अंदर, मतलब कहने की बात, एक करती मेजोरिटी यही है, कभी 20 डाल दिए, कभी 50 डाल दिए, कभी किसी का 1000 का पोर्टफोलियो तो उसने 500 डाल दिए, जी इथीलियम की ट्रेड है इसमें 500 डाल दो, तो रात को जरा सी उसकी ROI ऊपर की तरफ जाती है, उसे रेड रेड नजर आता है ना, तो उसको जान के लाले पड़े हुए होते हैं, यार मेरे 500 में सब 250 300 400 तो उड़ गए ना, खत्म, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। वो मेरे भाई, तुम्हें अगर पहले ही पता है मेरे 400 में से 50 का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता, तो फिर ट्रेड लगाओ, रात को सुकून से सो जाओ। बार बार आप ग्रुप में भी मेंशन करेंगे अपने मॉडरेटर्स को, किसी और किसी से पूछते रहेंगे बार बार, तो वो कहेगा ना कि भाई पहले रिस्क मैनेजमेंट करनी थी। रिस्क मैनेजमेंट पहले, ये मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा,
लेवरेज वाला भी। लेकिन अगर आप फिलहाल इसके ऊपर भी, अगर आप अभी भी जाके ये करें ना कि यहाँ पर 100x BTC के ऊपर या एथेरियम के ऊपर 100x की लेवरेज लें, ठीक है, और यही एंट्री पॉइंट रखें और इसी के कहने के ऊपर यही क्वांटिटी डालें, आप बेशक 10x होंगे या 100x होंगे, आपके जाने वही 40 है। आप कभी लिक्विडेट नहीं हो सकते, कभी रिएक्ट नहीं, मतलब आपके ये नहीं होगा कि आपने 1.12 डाला है और आपने यहाँ पे 100x लेवरेज ली हुई है, आप कहेंगे कि प्राइस यहाँ पे जाएगी तो हमें 40 का नुकसान हो, यहाँ पे जाके जो है ना हमें ज्यादा होगा, नहीं होगा। आपको इधर भी 40 का होगा, आपको इधर भी 40 का होगा, इधर भी 40 का होगा। अगर आप 100x पे भी हैं आप रेक्ट नहीं होंगे। आपसे मैंने सबसे पहले एक बात की थी कि ये हमारे पास क्रॉस मूड है, आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड के अंदर आपको ये पूरी अमाउंट उस ट्रेड के अंदर डालनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ये लिक्विडेशन ऊपर हो जाएंगी, अगर आप इन बातों को समझते हैं तो। आपके लिए फिलहाल इतने ही है कि अगर आइंदा कभी आप मेरा या किसी का भी सिग्नल देखें ना, तो आप इस टूल को अपना फ्रेंडली बना लें और इसे बार बार यूज करें। इसी के कहने पे ये जो आपको क्वांटिटी मिल रही होती है इसी पे ट्रेड लें। पहले जाएं सबसे पहले कि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो देखें कितना है। 2.8, दो से ऊपर ऊपर है ना, बेहतरीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपका 10 जाएंगे 20 आएंगे, ये हिसाब है ना। अब ये तो कोई हिसाब नहीं होता ना, 100 डाल दिए तो उसमें 50 का एक दिन नुकसान हो गया, अगले दिन दोबारा 100 डाल दिए उसमें से 110 का प्रॉफिट हो गया। तो तीसरे दिन जब आप 100 डालेंगे ना तो आपको 110 का नुकसान होगा, आपके अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी नहीं रहेगा कि आप अगले दिन ट्रेड कर सकें। ये टूल आप लोग अपनी मतलब एक ट्रेडिंग लाइफ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ना इसे सबसे पहला दोस्त ही इसे समझें, क्योंकि इससे बेहतरीन आपको कोई कभी भी रिस्क मैनेजमेंट, या आप कह सकें कि आपको ये बताते कि यार मैं कैसे नुकसान से बचूं या मुझे कभी नुकसान ना हो। नुक्स एसएल इज द पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, बट कितना होगा ये आपको ये टूल ने पहले बता दिया हुआ है। उसको उनसे अपनी ट्रेड जो एग्जीक्यूट करें और सो जाएं। पार्शियली टीपी बुक करने की बात है तो टीपी आप वही आपको मैंने प्राइस सेक्शन के मुताबिक बताया कि जैसे आप नीचे आ रहे होते हैं ऐसे ही ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इस तरह ऊपर तो नहीं जाते हम, ठीक है, वो भी इसी तरह हाईलो 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 बना के जा रही होती है। तो जब वो नीचे आ रही है, अगर लॉन्ग की ट्रेड है तो ठीक है, आप ये लास्ट इन हाइस को देखें, इसको देखें, इसको देखें और इसको देखें, यहाँ पे TP1 बुक कर लें, यहाँ पे TP2 बुक कर लें, यहाँ पे TP3 बुक कर लें। शॉर्ट की ट्रेड अगर मैंने दी है यहाँ से आप लास्ट प्रीवियस जो है ना, ठीक है, अब यहाँ पे राइट साइड पे तो मार्केट कभी इस पे नहीं होती ना, हमेशा लेफ्ट पे ही होती है। आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन दी है तो आप देख लें, आपने यहाँ पे TP1 लेना है, यहाँ पे TP2 लेना है, यहाँ पे TP3 लेना है, खत्म, शॉर्ट यूं आएगी आपके नीचे। कौन सी परेशानी, कौन सा मसला है इसके अंदर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है यार, सबको आज समझ आ गई है शाइस ने जो बात की है? क्लियर है सबको? ये भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, मैं आप सबको शाइस का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। शाइस का मैंने आप सबको पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया है। शाइस एक ट्रेडर, अच्छे ट्रेडर हैं, अच्छे स्कैल्पर हैं। तो हमने शाइस को अपने ग्रुप में बुलाया है। तो शाइस ग्रुप में अगर टाइम दे रहे हैं तो आप ये उनकी काइंडनेस समझे कि वो हमारे ग्रुप में आए, और उनकी फेवर समझे, उन्हें फेवर दे रहे हैं। तो आप सब इनको फॉलो करें जो इन्होंने लेक्चर दिए हैं। आप लोगों को मैं पहले दिन से समझाता हुआ आ रहा हूँ, जब भी मैं टारगेट्स वगैरह शेयर किया करूं, तो उसमें 2 टारगेट्स होते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5। तो टारगेट 2 पे एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दिया करें, एंट्री पे कर दिया करें, इस तरह रिस्क को मैनेज किया करें। और जो मैंने आप लोगों को रिस्क लगा के दिया हुआ होता है, लेवरेज बताई हुई होती है, वो मैंने कैलकुलेटेड किया हुआ होता है, बट आप लोग उस हिसाब से नहीं ले रहे होते। कोई 10% ले रहा होता है वॉलेट को, कोई 20% ले रहा होता है। तो इस हिसाब से ट्रेड्स को ना लिया करें, अन्य ट्रेड्स को फॉलो ना किया करें, ठीक है। शाइस की ट्रेड्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और इनकी जो उन्होंने बात समझाई है इसको फॉलो करेंगे अपनी हर ट्रेड में, अपनी रेगुलर लाइफ में, तो आपको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट डेज में बनता है, एकदम नहीं बनता। ये ना सोचे कि आज हमने पैसे डाले तो कल हम अमीर होंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आज आपने पैसे डाले हैं तो कल आप अमीर हो जाओगे। इस तरह की कोई भी स्कीम होगी तो वो गैम्बलिंग होगी, जुआ होगा उसमें। फिर मतलब आपको एक इतना मतलब अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है कि हमने आहिस्ता आहिस्ता डेली उठाना है प्रॉफिट, और अपने जितनी इन्वेस्टमेंट होगी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉफिट उठाना है। तो कोई अगर आपको ये कहे कि $100 से अगर आप बिलियनियर मिलियनियर बन जाओगे, तो ये भी गलत है। $100 से आप मिलियनियर बिलियनियर नहीं बनते।
ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको उसकी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी होती है इसमें। तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक है, इसको फॉलो करना है। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बाकी एक और जो न्यू ट्रेडर हैं जो जिनको बुलाया है मैंने, GMU, ही बिलोंग्स फ्रॉम रशिया। तो इनसे अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, किसी भी चार्ट से रिलेटेड, आपने इनसे कोई भी चीज़ पूछनी है, तो आप इनको ग्रुप के अंदर पिंक कर कर और कुछ भी पूछ कर आप इनको पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी ट्रेड में, किसी भी सेटअप में, किसी भी कॉइन में प्रॉब्लम आया, आप इनको मेंशन करके पूछ सकते हैं। ये भी सब इनको भी जो स्ट्रेटेजी होगी आपने इनको फॉलो करना है, इनकी ट्रेड्स को फॉलो करना है। GM, आपने कुछ कहना है? मैं क्यों वहाँ पे? मैं तो आम हूँ, मैं क्यों वहाँ पे? आप भी ग्राफिक डिजाइनर हो, आप वहाँ पे आम हो। GMU, काम से काम, वर्क, तेरी भावें इज्जत है नहीं है, बट तेरे काम का फन का तेरे। हाँ GMU, यार आपने कोई अगर कोई चीज़ बतानी है या आपके कोई चीज़ में कोई जहन में कोई चीज़ है तो अगर आप शेयर करना चाहते हो तो मेंबर्स के साथ तो काइंडली कर दो। ओके, ठीक है GMU, थैंक यू बड़ी, नो वरीज। अच्छा शामिर, नवीद, या कोई भी जो मोहम्मद, एवरीवन, यार अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का जो आप एक चीज पूछ रहे थे, ट्रेडिंग व्यू एक फ्री टूल है, उसको आप साइन अप कर लो अपनी जीमेल की आईडी से। मैंने इस चैट में भी लिंक भेजा था, मैं डिस्कॉर्ड में भी भेज दूंगा। उसको आप अपने आईफोन, एंड्रॉयड, मैकबुक, विंडोज उस पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो जो शायद आपको बता रहा था लॉन्ग और शॉर्ट का टूल, ट्रेडिंग व्यू में काफी सारे टूल्स हैं, इसमें आप इंडिकेटर्स और बहुत सी चीजें आप अटैच कर सकते हो। तो इट्स अ फ्री टूल, ये आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अगर अभी नहीं आ रहा जहन में, बाद में जहन में आता है तो वो जनरल चैट में या प्रीमियम चैट में उसमें भी पूछ सकते हो। हम में से किसी को भी आप टैग कर सकते हो, मुझे, शाइस को, MSK को, एनीवन। ओके ठीक है, GMU बता रहा है, GMU ने अभी तक GMU यार एक बहुत अच्छा ट्रेडर है, बेसिकली डे ट्रेडर है और स्कैल्पर है, एक बहुत जबरदस्त किस्म का। और जिस तरह शाइस से हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारे ग्रुप में टाइम दे, इसी तरीके से GMU भी हमारे ग्रुप में टाइम दे रहा है। तो GMU का बहुत बहुत शुक्रिया कि यार वो टाइम निकालता है हमारे ग्रुप के लिए। और जिस तरह मैंने पोस्ट किया था परसों, GMU ने ज्वाइन किया और अभी तक 5 कॉल्स दे चुका है, जिसमें से जो 2 ट्रेड है उनका ऑलरेडी 3 TP हिट हो चुके हैं। सो लाइक 3 TP का मतलब है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है जिसने भी ट्रेड्स ली हैं। तो आप लोग जो भी ये तीनों ट्रेड्स देते हैं, आप उसके मुताबिक ही ट्रेड लिया करो। खुद उसके अंदर फ्रंट रन ना किया करो, ना पहले ट्रेड लिया करो, ना बाद में पूछा करो कि जब प्रॉफिट हो जाए क्या अब एंट्री हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से आप ट्रेड करोगे, और ऑब्वियसली फिर यहाँ पर सब आपकी हेल्प भी कर रहे होते हैं। आप इसको शेयर करो, इनवाइट जो है वो कोई भी कर सकता है। आप इस ग्रुप में अपने और भी फ्रेंड्स वगैरह को, अगर आपका कोई ग्रुप है आप उसको इनवाइट करो। अगर किसी के पास ज्यादा लाइक 5-10 फ्रेंड्स हैं, वो इकट्ठे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम उनके लिए, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के लिए हम कोई स्पेशल हमने पैकेज भी बनाए हुए हैं, हम वो भी ऑफर कर देंगे। ठीक है, प्रीमियम सेशन के लिए। और फीडबैक वगैरह देते रहा करो आप लोग, उससे ये जो हमारे ट्रेडर हैं इनकी थोड़ी हौसला अफजाई होती है अप्रिसिएशन से, तो फिर ये थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों को ट्रेड देंगे, ताकि इनका भी पैसा बने और आपका भी पैसा बने। ठीक है। और गाइस कोई और चीज है अगर किसी के पास, इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग या कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, अगर नहीं है तो हम फिर इस सेशन को खत्म करेंगे। यस, यस GMU, क्या रिक्वेस्ट है यार आपकी, बताओ।
ठीक है, GMU कह रहा है कि अगर आप में से कोई भी ट्रेड लेता है ना, तो जो सेटअप या सिग्नल शेयर किया होता है GMU ने, उस पे रिएक्ट किया करो, थंब आइदर थम्स अप, हार्ट या कोई भी इमोजी, ताकि GMU को पता लगे कि कौन ट्रेड ले रहा है। सो इसमें अप्रिसिएशन वाली बात भी है और इंटरेक्शन वाली बात भी है, तो आई होप के आप सब ये करोगे इंशाल्लाह। ठीक है गाइस, MS के इस शाइस, अगर कोई और आप लोगों ने कोई बात करनी है तो कर लो, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। अच्छा यार सेशन नहीं, बस अगर इन लोगों के क्वेश्चन क्लियर है तो मैं इंशाल्लाह फिर इन सब होगा कोई जनरल चैट के अंदर ये पूछ लेंगे कर लेंगे, मुझे भी जाना है। एक दिन ऐसे ही कुछ दिखाता हूँ, आपने ज्यादा टाइम लगाया। ठीक है शाइस, थैंक यू शाइस, आपने यार लेक्चर दिया सबको, और ये आप देख सबके लिए भी थैंक यू। बिल्कुल साइड पे सेशन काफी एंड लंबा हो गया है। मैं सोच रहा था कि मैं मार्केट की अपडेट दूँ। इन शॉर्ट मार्केट की अपडेट ये है कि फिलहाल मार्केट की, जैसे मैंने आपको चार्ट बताया भेजा था एक वीक के अंदर मार्केट अपडेट्स के अंदर, तो मार्केट अपडेट्स के अंदर वो मैंने चार्ट भेजा था, उसमें मैंने एक मूवमेंट एक ड्रॉ की थी और एक डाउन मूवमेंट ड्रॉ की थी। तो इन दोनों सूत्रों में से कुछ भी हो सकता है फिलहाल मार्केट के अंदर। मार्केट अगर 30 फॉर एग्जांपल अगर अभी 3700 500 को ब्रेक करती है मार्केट, तो हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 29 तक। नीचे वाला ऊपर और उसके बाद 23.9 के जो मैंने आपको बोला है वो लेवल हमें इस ईयर में लाजमी एक बार मिलेगा। वो हमें इस मंथ के एंड पे मिल जाए या इस मंथ के स्टार्ट पे मिल जाए, इधर से ट्रैक नीचे ही चली जाए या एक बार ऊपर आके नीचे गिरे। तो इस तरह से दोनों भी मूवमेंट हो सकती है। तो स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड लेनी है और अपना रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेनी है। इसके अलावा अगर किसी और ने कुछ पूछना है तो पूछो। टी शर्ट बाबा कोई 7,000 टी शर्ट बेची है, 7,000। चलो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। सेशन को हम एंड करते हैं और इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोड हो जाएगी सर्वर के अंदर। अगर किसी ने मिस कर दिया तो वो उसको दोबारा सुन सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है, ओके थैंक गाइस, थैंक यू अल्लाह एवरीवन। हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके।